नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 के आध्यात्मिक अर्थ पर वार्तालाप करने वाले हैं, जिसमें भगवान ने गीता ज्ञान द्वारा अर्जुन को कर्मयोगी के सभी गुणों का बखान करके बताया है कि कोई भी संसार का मनुष्य जब तक अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों में इच्छा व आसक्ति का त्याग नहीं करता है, तब तक तो वह कर्मयोगी कहलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि जो कर्म करते हुए कर्म फल की इच्छा रख के कर्म करता है, वो मनुष्य तो कर्मों के बंधन में रस्सी की भांति बंधता ही जाता है। परंतु कर्मयोगी साक्षीपन की स्थिति में स्थित होने के कारण कभी भी कर्मों के बंधन की बेड़ियों में नहीं बंधता है, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करता है। फिर उसके सामने परिस्थिति कैसी भी विकराल रूप धारण करके आए, ये कोई मायने नहीं रखता। और इसके साथ ही भगवान ने अर्जुन को ये भी बात कही कि परमात्मा मनुष्यों के ना तो कर्मों की संरचना ही रचते हैं और ना ही कोई ऐसी प्रेरणा देते हैं कि उसे क्या करना है और क्या उसे नहीं करना है, और ना ही भगवान उनके कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, बल्कि जिस जिस मनुष्य ने जैसे जैसे कर्म किए हैं, वो मनुष्य उसी भाव से भावित हुआ पुनः पुनः अपने स्वभाव के वश कर्म करने को मजबूर होता है। अर्थात उसे कर्म करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, इन कर्मों के करने या कराने में भगवान की संलिप्तता नहीं होती, बल्कि हर इंसान को स्वयं ही जैसे जैसे वो कर्म करता है उसी उसी प्रमाण में फल भी भोगता जाता है। परंतु जब किए हुए बुरे कर्मों का फल उसके सामने कर्म भोग या दुख के रूप में सामने आता है, तो वह हाय तौबा मचाता हुआ कहता है कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। परंतु होता तो वो खुद उसके कर्मों के ही, बुरे कर्मों के ही फल का कारण है। इसलिए भगवान पर ये झूठा कलंक लगाना कि भगवान ही सुख दुख देता है, ये कहना सरासर गलत है। इसलिए आइए आज समझते हैं कि आज के इन 3 श्लोकों द्वारा भगवान ने संसार के मनुष्यों को कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की कौन सी ऐसी विधि बताई, अथवा कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है, ये बताया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 11, जिसमें लिखा गया है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिने कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा तम शुद्धिये। हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होता है वह सदा ही मोह और ममता से रहित होकर और देह अभिमान से रहित होकर अपने सारे कर्म करता है, और वह अपने मन द्वारा संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण रख किसी भी इच्छा या आसक्ति में नहीं बंधता, बल्कि इच्छा आसक्ति से रहित होकर केवल अपनी शुद्धिकरण के लिए अच्छे कर्म ही करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 की, जिसमें कहा गया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते है। अर्थात अर्जुन, जो पुरुष कोई भी कर्म करते वक्त फल की कामना रखते हैं, फल की इच्छा रख कर्म करते हैं, वह मनुष्य तो फल की आसक्ति के कारण कर्म बंधन की बेड़ियों में बंधते ही जाते हैं, और एक इच्छा उनकी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उनके सामने आ जाती है, और ऐसा जीवन जीते हुए वो पूरा जीवन ही बिता देते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं की कभी समाप्ति नहीं हो पाती, और इच्छाओं कामनाओं की आसक्ति में आसक्त हुए वो
एक दिन स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो योगी कर्म करते हुए कर्म फल की इच्छा नहीं रखते और केवल भगवान की प्राप्ति रूप शांति को चाहने वाले होते हैं, या हर कर्म भगवान की याद में रहकर कर्म करने वाले होते हैं, वह मनुष्य अवश्य ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि अर्जुन, ये जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, ये जो गुण हैं, ये अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए होते हैं और इनकी कोई दुकान नहीं होती है जहाँ पैसे से वह कुछ ग्राम सुख ले आए, कुछ ग्राम शांति ले आए, 200 ग्राम आनंद ले आए। क्योंकि इन सभी चीज़ों की कोई दुकान नहीं है जहाँ ये भौतिक पैसे से इनको खरीद सकता है, बल्कि अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए उसे सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान भगवान से ही मन बुद्धि की तार जोड़ने चाहिए। इसलिए सुख और शांति की प्राप्ति तो केवल एक भगवान से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वह भगवान ही सर्व के सुख हरता और दुख करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो केवल मुझ भगवान को ही याद करे। अब हम दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम श्लोक 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 की, जिसमें कहा गया है, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नभ द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यन। अर्थात जिसका मन वश में है वो इस नभ द्वार माना इस शरीर में हमारे 9 द्वार हैं। जैसे 2 आँखों के हैं, 2 कानों के हैं, एक मुख है, ऐसे ही ये गिनती करेंगे तो नभ द्वार वाला ये शरीर है हमारा। तो नभ द्वार वाले शरीर की सब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके वो जो भी कर्म करता है, शांति व आनंद संपन्न स्थिति में स्थित होकर कर्म करता है। अर्थात वो सदैव सर्व कर्म ईश्वर को मन से अर्पित करके ईश्वर की याद में ही करता है, जिस कारण वह हर क्षण सुख, शांति, आनंद, इन सभी शक्तियों के गुणों के अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात वो हर घड़ी भगवान के सानिध्य का अनुभव करता हुआ अपना जीवन सुखदायी तरीके से जीता है। यही सच्चे कर्मयोगी के लक्षण हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।